तो अपना विषय ये चल रहा था कि अपन ने यही विषय लिया था कि छठे और सातवें गुणस्थान में जीव की परिणति में क्या अंतर है। देखो इतनी अपन गहरी गहरी बात करते हैं, इतनी गहरी गहरी बात अपन यहाँ कर रहे हैं, ये बातें आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, हम भी कह रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ अनुभव के लिए हैं। बिना अनुभव के इन बातों का कोई मोल नहीं। तो आप इतने अच्छे प्रेम से सुन रहे हो तो हम सुना दे रहे हैं आपको। चलिए कि क्या आप एक बार विचार करो कि सिर्फ कितना अंतर है। राग भाव आया तो प्रमद, और राग भाव से जहां आत्मा में उत्साह आया तो अप्रमद। कभी कभी चिंतन करके देखो कि आपकी और हमारी क्रियाएं, आपका और हमारा परिणामों की संभाल, या आपके और हमारे बाहर के व्यवहार, ये मोक्ष का मार्ग ये नहीं है। फिर आपके और हमें इन संयोगों के बीच में, अच्छे स्वभाव के बीच में, आपको और हमें निज अंतर आत्मा का, अपने ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान कितना दृढ़ रहता है, यह है मोक्ष का मार्ग। क्योंकि श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र की परिणति को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये बात जीव को अंतर अनुभव से ग्रहण करने में बहुत समय लगता है। जीव को ये बात ग्रहण करने में बहुत समय लगता है कि जहां जहां शुभ राग है वहां महाप्रमाद है, और इस भूमिका में शुभ राग रहता है। और जहां जहां शुभ राग के चलते, जहां जहां आत्मा की महिमा है, जहां जहां आत्मा का बहुमान है, जहां जहां अंतरात्मा की जय जयकार है, वहां वहां मुक्ति। ये बात आपको हमें स्वीकार करने में बहुत हिम्मत चाहिए भी। क्यों हिम्मत चाहिए, क्यों हिम्मत चाहिए भैया? क्योंकि आत्मा को स्वीकार करने के लिए वास्तव में अंतःकरण का बहुत ज्यादा बल चाहिए, बहुत ज्यादा बल चाहिए। इतनी आसानी से आत्मा स्वीकार नहीं होता। देखो देखो, आप और हम खुद जानते हैं कि संसार के सारे विषय हमें स्वीकार हो जाते कि नहीं हो जाते? कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी बता दे, कोई कुछ भी समझा दे, संसार में कोई भी लाभ की बात होती है ना, तो वो लाभ की बात हमें समझ में आ जाती है। संसार की सारी बातें हमें समझ में आ जाती, लेकिन अपने को आत्मा की सूक्ष्म सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सीधी सी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जीवात्मा अपनी शुद्ध ज्ञान मात्र परिणति को पकड़ो, अपने अंतर में अपनी विशुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र शक्ति को पकड़ो। मैं चेतना हूं, 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 मैं ध्रुव चेतना हूं। ऐसी विशुद्ध 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 ज्ञान में परिणति को पकड़ो। इसका ही नाम आत्म साधना है। देखो भैया, जब आत्म साधना की अपन ऐसी चर्चा करते हैं ना, आत्मा की आराधना करने के लिए जब आत्म साधना के सापेक्ष अपन इस प्रकार की चर्चा करते हैं ना कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव चेतना हूं, मैं ज्ञान मात्र हूं, ऐसी निश्चय ज्ञान अनुभूति को प्रकट करो, जब ये चर्चा करते हैं ना, इसमें उपयोग लग जाए आपका या हमारा, इसमें उपयोग लग जाए, और हमें ये अपना हमें इस समय बोध हो जाए कि देखो 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 देखो, ये चलने वाली धाराओं से कितना कितना निर्लिप्त, कितना न्यारा और कितना भिन्न मेरा ध्रुव त्रिकालिक ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। यदि तत्व चर्चा सुनते सुनते ऐसी अनुभूति आपके अंदर हमारे अंदर आ जाए तो आत्म साधना मानना। जीवात्मा चर्चा करना है, चर्चा सुनना आत्म साधना नहीं है। लेकिन हमने एक और बात कही थी क्या, कि तत्व चर्चा से, जो आत्मा की अपन चर्चा कर रहे हैं ना, इस तत्व चर्चा से अपने अंतर विकारों को, गुणों को, दोनों को पकड़ा जा सकता है। आपको लगता है, क्या लगता है कि देखो ये निरंतर आत्मा आत्मा आत्मा, ये कोई निरंतर ऐसी आत्मा की चर्चा कैसे कर सकता है? आप देखो तो कि अपन गुरुदेव के ग्रंथों से जब अपन गुणों का गुणानुवाद करते हैं, अंतर आत्मा गुणों का गुणानुवाद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली विकार समझ में आते हैं। और जब तारण स्वामी गाथाओं से अपन विकार भाव को देखते हैं कि ये विकार भाव है, इसको त्यागने का गुरुदेव उपदेश दे रहा है, तो अपने को अनुभव प्रमाण जानने में आते कि देखो
ये विकार हमारे अंतर में इस रूप में जन्म ले रहा है, इस रूप में इनका परिणमन चल रहा है, और ये विकार अनादिकाल से कर्म सत्ता रूप इस जीव के साथ लगे हुए हैं। देखो, एक तो अनादिकाल से कर्म सत्ता रूप ये विकार मेरी आत्मा से चिपके हुए हैं, और ऊपर से वर्तमान में जब इन विकारों का उदय आ रहा है या इन विकारों की उदीर्णा हो रही है, तो मेरा जीव क्या कर रहा है, फिर से विकार भाव में तन्मय होके और फिर से नवीन कर्मों का आश्रय बंद कर रहा है। एक तो पहले कचरा कूड़ा भरा हुआ है इस आत्मा के साथ में, आत्मा में नहीं भरा, आत्मा के साथ में भरा है, शब्दों को जैसा का तैसा सुनने की आदत डाले। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, एक तो वैसे ही आत्मा के साथ में कचरा कूड़ा भरा हुआ है, आत्म प्रदेशों से ये घातिया अघातिया कर्म चिपके हुए हैं। इस कारण मेरा जीव संसार में ये नाना प्रकार की अवस्थाओं में परिणमन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो वैसे ही आत्मा के साथ ये कचरा चिपका हुआ है, ऊपर से देखो तो ये जीव और इन उदयजन्य परिणामों में एकत्र करके, उन उदयजन्य परिणामों में जुड़ के अपने आत्म स्वभाव का, अपने आत्म गुणों का विस्मरण करके और कचरे पे कचरा भरता जा रहा है, मतलब और इन घातिया घातिया कर्मों को बांध रहा है। सोचो तो एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के कर्म बांध सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। तो सोचो तो एक एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के परिणाम के कर्मों के बंद कर रहा है, मोहिनी कर्म की माया को ढेर लगा रहा है। मोह का परिणाम, ममत्व का परिणाम निरंतर इसके अंदर में धारा प्रवाह रूप से चल रहा है। इससे कहो जीवात्मा, देखो 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 देखो, इस मोह की धारा से छूटने का एक ही उपाय है, और वो उपाय है वस्तु के यथार्थ स्वभाव को अपनी प्रतीति में बसा लेना, प्रतीतिमान ज्ञायक तत्व को अपनी अनुभूति में प्रकट कर लेना कि मैं तो शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञायक परमात्मा हूं, मेरा इन पर्यायों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ध्रुव तत्व को अनुभूति में जगा लेने का नाम साधना है। लेकिन भगवान आत्मा, ये साधना समझ में आनी चाहिए। बस कैसे समझ में आना चाहिए? अनुभव से। बिना अनुभव के जीव को ये बातें कहना सुनना बहुत सरल है, लेकिन बिना अनुभव के इन बातों को अपने चित्त में उतारना बहुत कठिन। अनुभव चाहिए, अनुभव निश्चय अनुभव चाहिए। कैसा अनुभव चाहिए? कि जो भगवान की परमात्मा के वचनों में आ रहा है वो त्रिकाल ध्रुव सत्य। आज की गर्मी तो ये कह रही है, क्या कह रही है कि मोबाइल से भी कह रही कि तू ओवरहीट, मेरा सहन नहीं हो रही। तो बेचारा इंसान कैसे सहन कर रहा है? तो जीवात्मा यहाँ अंतर में देखो, कर्म संयोग, उदय काल कैसा चल रहा है जीव के संयोग में, देश काल भाव परिस्थिति अनुसार उदय काल कैसा चल रहा है? उदय काल कैसा चल रहा है? कहने लगे भैया उदय काल तो चल रहा है भीषण गर्मी का। अच्छा, उदय काल में ही चल रहा है? हाँ, कहने लगे लेकिन भैया हमारे उदय काल में क्या है कि ना, बाहर में काल अपेक्षा से, क्षेत्र अपेक्षा से तो भीषण गर्मी का उदय है, लेकिन क्या ना वर्तमान में जिस क्षेत्र में हम हैं, हम अपने कमरे के एसी रूम में बंद हैं, तो क्या ना हमारा उदय काल कैसे चल रहा है? क्या ना हमारा उदय काल, या हमने उदीर्णा कर ली, क्या ना काय को उदीर्णा कर ली, हमने उदीर्णा कर ली अपने पुण्य की। कैसी उदीर्णा कर ली? क्या ना इस भीषण गर्मी में हम अपने कमरे का रूम बंद करके एसी में बैठे हुए हैं भाई, तो हमने क्या कर ली? अपने पुण्य की उदीर्णा कर ली। कोई पुण्य की उदीर्णा करी कि नहीं करी? उदीर्णा है, बिना उदीर्णा के कैसे कर लिया? तो उदीर्णा कर लिया मतलब पूर्व का जो पुण्य था वो अपन भोगने में लिया है, पूर्व की जमा राशि को खर्च कर दिया अपन। तो जीवात्मा ये देखो तो पुण्य पाप का चक्र तो पुण्य पाप का जो चक्र तो ये तो अपनी योग्यता से चल रहा है जीवात्मा। पाप तुम इस भीषण गर्मी में इन संयोगों का साधनों का उपयोग करके, इन संसाधनों का उपयोग करके इस भीषण गर्मी में तुम अपने पुण्य की उदीर्णा तो कर सकते हो, अपने उदयाधीन जो कर्म है, शुभ कर्म है, उनका भोग तो कर सकते हो। लेकिन जीवात्मा सावधान,
इन भोगों से आत्मा भिन्न है, ऐसा निर्णय कब करोगे? अपने शुद्ध आत्म तत्व की महिमा कब लेके आओगे जीवात्मा? इन भोगों से, इन पर्यायों से, इन पर्याय धाराओं से, इन सब होने वाले बाहरी परिणमन से मेरे ध्रुव चैतन्य आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ऐसी सम्यक मानता कब लेके आओगे जीवात्मा, ये बताओ बस। ऐसा सम्यक वस्तु स्वरूप कब स्वीकार होगा? मेरा इन संयोगी भाव से कोई संबंध नहीं, ऐसा वस्तु का स्वभाव कब स्वीकार होगा, ये बताओ बस। इस जन्म में हो पाएगा कि नहीं? हाँ, नहीं होगा, हो गया। यदि अभी हो जाए, यदि जीव को ये बात स्वीकार हो जाए कि ये पुण्य पाप के संयोग है, ये पुण्य पाप की धाराएं हैं, ये संयोग में चलने वाला सारा पुण्य पाप का परिणमन है, और मेरा जीवात्मा इन पुण्य पाप के पर्याय संयोगों से एकदम 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 निर्लिप्त होने आ रहा। यदि वास्तविकता में जीव के सत्य का निर्णय हो जाए तो फिर इस संसार की कोई ताकत इसे संसार में नहीं रख सकती। निर्णय की कमी है इसलिए संसार है भगवान। हाँ, कब होगी पूरी? अब तो गई। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात है। अब जितनी उम्र रह गई है वो भी जा रही है। जब पता ही है कि इतने इतने समय में अपन मोह करके, राग करके, संसार संयोगों में रख के अपन जब कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो आकर्ता होके हाथ उठा दो ना। अरे आए हैं, चले जाएंगे, जाने से पहले हाथ उठा दो ना। हाथ उठा दो मतलब इस पर्याय परिणमन के कर्ता ना बन के मैं ज्ञायक मात्र स्वभाव हूं, ऐसी अंतरात्मा का बोध जगा लो ना जीवात्मा, कर्ता बुद्धि तोड़ दो ना। देखो कितने कितने उदाहरणों से अपन बार बार चर्चा कर रहा है कि जीवात्मा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपनी ध्रुव आत्मा की महिमा लेके आओ, बहुमान लेके आओ। बिना चैतन्य स्वभाव की महिमा के मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। बस आप अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पी लो, अच्छे अच्छे विचार कर लो, है अशुभ 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 विचार छोड़ के अच्छे शुभ विचार कर लो, अवक्ष का त्याग करके सात्विक भोजन कर लो, सदाचार में जीवन तो हो जाएगा। लेकिन ये सदाचार में जीवन भी आत्मार्थी जीव का बहुत सार्थक जीवन है, उसके कल्याण का साधन है। लेकिन जीवात्मा बिना आत्म अनुभूति के मोक्ष नहीं होगा। बस इसलिए भरसक प्रयास करो, भरसक प्रयास करो। क्या क्या प्रयास करो? कि इस जीवन के रहते रहते, इस जीवन के रहते रहते अपने शुद्धात्म तत्व की अनंत अनंत महिमा आ जाए इस जीवन के रहते रहते। ये जो अपना मनुष्य भाव का जीवन है ना, इस जीवन के रहते रहते हमें अपने शुद्ध आत्म तत्व निज आत्मा की भरपूर महिमा आ जाए। इतनी महिमा आए, इतनी महिमा आए, इतनी महिमा आए हमें अंतरात्मा की, अपने निश्चित आत्म प्रभु की इतनी महिमा आए कि उसकी महिमा के आगे कोई पर पर्याय पदार्थ दिखाई ना दे। जरा सी सल शंका और भय नहीं होना चाहिए। हम आपको एक बार फिर उदाहरण दोहरा रहे हैं। ये उदाहरण बहुत अच्छा हमें से ही लगता है। क्या कि जब छठे और सातवें गुण स्थान का अंतर मात्र आत्मा के कार्यों में उत्साह का है, बस आत्महित के कार्यों में आपको जितना उत्साह है उतने आप ऊपर हो। देखो तो देखो तो देखो तो एक बार फिर कह रहा है, घर के कार्यों में जितना उत्साह है उसका उससे क्या होगा? यदि हमें अपने घर के कार्यों में उत्साह है तो क्या होगा? यदि आपको और हमें यदि अपने घर के कार्यों में उत्साह है तो क्या होगा भैया? तो कहना जितना आपको और हमें अपने घर के कार्यों में उत्साह है, कहना उतना परिग्रह अधिक है, उतना पाप अधिक है, उतना संसार का परिभ्रमण अधिक है। अच्छा, बिल्कुल 100%। और सुनो 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 सुनो, इन संयोगों के बीच में रहते रहते, इन संयोगी परिणामों के बीच में रहते रहते आपके और हमारे अंदर में आत्म कार्यों के प्रति जितना उत्साह है, अपने सामायिक के प्रति, 12 भावनाएं भाने के प्रति, है ना, वैराग्य भावनाओं के प्रति, आपको और हमें अपने आत्महित के कार्य में जितना उत्साह है, सामायिक हो, अपनी तथ्य चर्चा हो, अपना स्वाध्याय हो, अपनी अंतर संयम की भावना हो, वेद ज्ञान का गाढ़ा निर्णय हो, वस्तु स्वभाव की बढ़िया आनंद से वस्तु स्वभाव की स्वीकारता हो,
ये जितना अपने को अपने आत्म कार्यों के प्रति उत्साह है ना, स्व स्वभाव में रमने के प्रति उत्साह है ना, शुद्ध आत्मा की भावना भाने के प्रति जितना आपके अंदर हमारे अंदर उत्साह है ना, वो शुद्ध आत्मा की भावना भाने का जो उत्साह है वो ही हमारा मोक्ष का मार्ग है। अब कोई विश्वास कर पाए तो कर ले, क्योंकि मान जीव को विश्वास होता है चलने वाली पर्याय क्रियाधारा पे, और जीव को विश्वास होता है चलने वाली या तो चलने वाली क्रियाधारा पे, क्रिया पे, या तो विश्वास होता है उसे थोड़ा बहुत भाव पे, भाव के बदलने। लेकिन जीव को कभी अपने शुद्ध आत्मा पे विश्वास नहीं होता भाई। कैसी अभागी, देखो हम एक बात है, जीवों की कैसी अभागी परिणति है। आपकी और हमारी बात चल रही है, दूसरे की नहीं चल रही। आप और हम, आपकी और हमारी परिणति कितने अभागापन मानना चाहिए अपने को, कितनी अभागी परिणति है कितना दीनहीन परिणमन है जीव का, कितना दीनहीन परिणमन है कि तीन लोक की शाश्वत सत्ता को लेके बैठा हुआ है। तीन लोक का वैभव इसके ज्ञान में है, केवल ज्ञान में तीनों लोगों के द्रव गुण पड़े झलक रहे हैं ना। कैसी अनंत निधि, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर के वैभव को ये लेके बैठा हुआ है जीवात्मा। तो ऐसी अनंत ज्ञान में निधि को लेके बैठने के बाद भी, ऐसे चैतन्य महाप्रभुता को, अंतर शुद्ध चेतना को जानने के बाद भी कैसा पागल है ये जीव, अभी भी पर पदार्थ में, पर पर्याय में, पर प्रपंच में रमने के लिए तैयार है, अपने शुद्ध स्वभाव का बोध नहीं करता। मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध, मैं शुद्ध आत्मा शाश्वत सिद्ध स्वरूप ही हूं, ऐसे शुद्ध स्वभाव का भान नहीं करता। मरता रहता है काय में, मोहे में, राग में, कर्तत्व बुद्धि में, भोक्तत्व बुद्धि में, कहीं ना कहीं किसी न किसी संयोग में कहीं ना कहीं लगा रहता है, लेकिन अपने ज्ञायक स्वभाव का बहुमान नहीं करता। अब ये तो जीव की दशा है। ऐसा तो जीव का भाव है कि दुनियादारी के प्रपंच में लगा रहता है और अपने आत्म स्वभाव को, अपनी स्वसत्ता को नहीं देखता। अब ऐसी तो दशा है। अब बताओ, ऐसी दशा में अपने जीव को खूब सुनाओ, आत्मा 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 आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरा पर संयोगों से कोई संबंध नहीं है। ऐसी दशा में इस जीव की चेतना जगे तो भैया आप भैया 8:30 बजे से पैर रहे हो क्या नाम ना, और 9:30 बज गए। अब आप और कुछ चर्चा करना है कि नहीं करना, 1 घंटा तो हो गया। अब या तो आप कोई प्रश्न कर लो, या फिर आप हमसे यही सुनते रहो, और या तो आप लीव हो जाओ। 3 ऑप्शन। यदि आपको ये नहीं सुनना तो आप लीव हो जाओ, और यदि आपके अंदर में सुन के कुछ जिज्ञासा उठ रही है तो आप प्रश्न कर लो, और जिज्ञासा नहीं उठ रही तो फिर तीसरा ऑप्शन है कि आपको हमें झेलनी पड़ेगा। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन फाइनल समझे ना, आप छोड़ के जा रहा है ना आप प्रश्न कर रहा है, मतलब हम इसे कंटिन्यू करें। कि भाई जो करना करो, हम तो ना इधर इस ना हम प्रश्न करने वाले, ना छोड़ के जाने वाले। देखो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा रहता है कि आप सुन रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सुनने के बाद कुछ तो होता होगा ना अंदर में, कि नहीं होता? आप हाँ भैया जी, होता है। क्या होता है? मतलब अंदर के हम, मतलब आप जो बता रहे, कह रहे हो, तो अंदर मतलब सुनने की इच्छा भी होती है, और अंदर ऐसा लगता है कि अंदर अपने समा जाए, मगर वो हो नहीं पाता है ऐसा। अरे भगवान जी, यही तो बात चल रही है कि अंतर लीनता की दशा भी आने वाली नहीं है। आप जी चाहो और हम चाहें कि अभी शुद्ध आत्मा में लीन हो जाएं, शुद्ध आत्मा में डूब जाएं, तो अभी अंतर आत्मा में लीनता की दशा नहीं आने वाली। जी भैया जी। फिर अभी और हम आप क्या अभ्यास कर रहे हैं? अभी आत्म कार्यों में उत्साह बढ़ाने की बात हो रही है, जी चैतन्यता के प्रति लगन बढ़ाने की बात हो रही है। उत्साह तो बढ़े हमारा। अरे ये जो भावना आ रही है ना कि हम अपने में खो जाए, अपने में समा जाए, अपने में लीन हो जाए, ये भावना आत्म कार्यों में उत्साह है कि अब हम अपने चैतन्य स्वभाव की भावना के सन्मुख हो रहा है।
हमें परिणाम संभालने की भावना नहीं आ रही कि राग की धारा को हटा, मोह की धारा को हटा। अब हम द्वंद में नहीं है, अभी हम द्वंद नहीं है, हमारे अंदर कोई द्वंद नहीं इस टाइम कि हमारे अंदर ऐसे भाव चलते हैं या हमारे अंदर ऐसा परिणमन चलता है कि पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था, कि पहले हमने ऐसा किया, पहले हमने ऐसा किया, हमसे ऐसा हो गया, हमसे ऐसा हो गया, हमसे ऐसे अपराध हुए, हमने ऐसे अपराध किए, हमसे ये हुआ, हमसे ये हुआ। अभी ऐसी कोई भावना नहीं है अपनी। तो अभी क्या भावना है, अभी क्या भावना चल रही है कि मैं तो ध्रुव आत्मा ही हूं, अपने में चाहूं, अपने में रम जाऊं। ये जो भावना चल रही है ना, इसे कहते हैं आत्मकार में उत्साह। भैया उठते हैं ना, फिर उसके बाद फिर लगता है कि मैंने ऐसा किया वैसा किया इसने, और अभी जब तक बैठे हैं जब तक कुछ भी नहीं लगता कि मैंने किसके साथ क्या किया। यही तो भगवान की वाणी का अतिशय है, भगवान आत्मा। यहाँ सारे दोषों को जहां दृष्टि से हटा दिया जाए, भगवान के दिव्य वचनों को सुन के जहां सारे दोष दृष्टि से हट जाएं और एकमात्र काली चैतन्य प्रभु शुद्धात्म सत्ता अपनी नजरों में आ जाए, अपनी प्रतीति में आ जाए, अपने बोध में आ जाए कि नहीं मैं तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं। यदि इसके अंदर चेतन सत्ता का भान प्रकट हो रहा, इतना ही पुरुषार्थ है, बाकी कचरा है सब। जय तारण की महाराज। जी बोलिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, अब हम लोगों का स्वाध्याय कम है तो आपकी भाषा में जवाब या सवाल नहीं कर पाते, किंतु इतनी दृढ़ता आ गई है कि अब जो भी घटता है उसको पूर्व कर्म उदय को मानकर और दृढ़ता रहती, किसी पे कोई दोषारोपण नहीं करते, किसी भी प्रकार की कोई स्थिति बनती है तो इतनी दृढ़ता तो आ गई है कि ये ऐसा होना ही था, किसी ने कुछ नहीं किया, अपने कर्मोदय है ये। स्नेही जी, ये बात तो बहुत बढ़िया है कि अंतर में वस्तु स्वभाव के श्रद्धान के प्रति या फिर अपने अंतरात्मा में शांति बनाए रखने के लिए हमने कर्म का निर्णय करना तो सीख लिया। इसे गीला करना ना बाहर से। हमने कर्म का निर्णय करना तो सीख लिया है कि हमारा कर्म का निर्णय करने लगे अपन। ये शांति का सबसे बड़ा उपाय है कि कोई जी की निंदा नहीं करते, कोई के प्रति दोषारोपण नहीं करते, किसी को अच्छा बुरा नहीं कहते, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखते। अब स्नेही जी, ये सब हुआ है जिस त्रिकाली प्रभु के लिए, जिस मोक्ष मार्ग के लिए, जिस शुद्धात्म अनुभूति के लिए ये सब आपने किया है, उस शुद्ध आत्मा की भावनाओं में चार चांद लगा। मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं। अंतर चैतन्य महाप्रभु को अर्थात शुद्ध आत्मा की जो महिमा आप और हम सुन रहे हैं, उस शुद्ध आत्मा की महिमा को जरा अंतर हृदय में एक बार अंतर हृदय से शुद्ध आत्मा रमणता की भावना भाग के तो देखो। जीव आत्मा कभी बहुमान तो करके देखो। देखो इसके बिना, देखो देखो तत्व का निर्णय किए बिना, कर्मों का निश्चय किए बिना आप आत्मा की भावना भी नहीं पा सकते थे। आपने और हमने ये निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? क्या निर्णय कर लिया कि जो कुछ होना था वो कर्मोदय से होना था, संसार में जो कुछ हो रहा है वो कर्मोदय से हो रहा है, और मैं पर पर्याय परिणाम का करता नहीं हूं। ये निर्णय से क्या फायदा भैया, हमें क्या लाभ है? इस निर्णय से ये लाभ है कि आपके और हमारे चित्त में जो विकल्प चलते थे, दोषारोपण के, पर की निंदा के, पर की बुराई के, मतलब दूसरों पे दोषारोपण के विचार चलते थे, तो हमारे पास आत्मचिंतन करने का समय नहीं था भाई। हम शुद्धात्मा की भावना कैसे भाते, हम वैराग्य की भावना कैसे भाते, हम संयम की भावना कैसे भाते? क्यों नहीं भा पाते भैया? अरे दूसरों पे दोषारोपण करेंगे या कर्मों के सहयोग में उलझे रहेंगे तो हम वैराग्य की भावना कब भा पाएंगे? हम संयम की भावना कब भा पाएंगे? हम सम्यक दर्शन को शुद्ध करने की भावना कब भा पाएंगे? यदि हम क्या कहते हैं, दूसरों पे दोषारोपण करते रहेंगे तो हम वैराग्य की, संयम की, ये सारी भावनाएं कब भाएंगे? टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? निंदा चुगली बुलाई करने से, या हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ही सब बुरा क्यों होता है, हमारे साथ ही सारे कर्मोदय क्यों आते हैं, हमारे ही अंतर में सारे दोष क्यों है, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है? जब तक ऐसे परिणाम चलेंगे, सर्वज्ञ भगवान की वाणी स्वीकार नहीं होगी, जब तक तुम या हम शुद्धात्मा की भावना भा ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज सदगुरुदेव की कृपा से और भगवान की अमृत में वाणी सुनने से हमारे और आपके जीवन में एक अतिशय घटा है कि आज हम पर पे दोषारोपण नहीं करते। महाअतिशय है। तो जीवात्मा, जब ये इतना बड़ा अतिशय आपके और हमारे जीवन में आ गया है, तो अब तो अवसर है काय का? शुद्ध आत्मा की भावनाओं को
इतना प्रबल करने का, इतनी गहराई से शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करने का कि अब पर पर्याय सामने चलती रहे, परिणमन सामने चलता रहे, लेकिन अपने अंतर में एक भावना बनी रहे भैया। अब तो अपने को अपने शुद्ध आत्मा के अलावा और किसी की गुणानुवाद करने की भावना नहीं है। अब तो अंतर में एक भावना भाते रहो। क्या भावना भाते रहो? मैं शुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं। अब क्या भावना भैया? अरे इस शुद्ध भाव में लीन होना है, इस शुद्ध स्वभाव में ही डूबना है। कम से कम भावनाओं का निरंतर वेग अपनी शुद्ध आत्मा की ओर तो चले। इतनी भावना तो बनी रहे कि मेरे सम्यक में कोई भी दोष ना लगे। इतनी भावना तो बनी रहे कि मेरे शुद्ध आत्मा की भावना निरंतर बनी रहे। कम से कम इतना तो बड़ा है क्या कि एक ही इस सारी बात को सुन के, गुरु महाराज के उपदेश को सुन के सम्यक दर्शन की भावना का सहकार तो बना रहा है निरंतर, कुछ हो या ना हो, सम्यक की भावना तो निरंतर हो। जी महाराज जी। जब अपन देखो भैया, अपन ये जितना भी सुन रहे हैं, जितना भी समझ रहे हैं, वो अपन क्षयोपम ज्ञान इकट्ठा कर नहीं रहे कि अपन क्षयोपम ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, कि अपन खूब सारा याद करने के लिए। अपना लक्ष्य ना यहाँ याद करना है और ना किसी को सुनाना है। तो अपना लक्ष्य क्या भैया? आप और हम यहाँ बैठे हैं, तो आपका और हमारा लक्ष्य यहाँ बैठने का क्या है? आपका और हमारा लक्ष्य ना तो याद करना है और ना बहुत सारा सुनाना है भाई। तो फिर आपका और हमारा यहाँ बैठने का लक्ष्य है किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की जो भावना है उसको प्रबल करना है। अपनी मिथ्या मान्यता को किसी भी कीमत पे आग लगाना आपका और हमारा उद्देश्य है बस। और यदि ये कार्य नहीं हो रहा तो फिर आपका और हमारे यहाँ बैठना बेकार। इतना याद रखना भगवान जी। और ये लाख लाख दुखों की गवाह है। सुनो, हमने कल रात के प्रवचन में भी कहा था कि आप चाहो, कल सुबह भी कहा था, आप चाहो तो एक समय की पर्याय को पहले नहीं ला सकते। आप चाहो तो सम्यक दर्शन की पर्याय को पहले नहीं ला सकते। आप चाहो तो केवल ज्ञान की पर्याय को नहीं ला सकते। आप चाहो तो अरिहंत दशा को नहीं ला सकते। लेकिन आप चाहो तो मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी निष्ठा करके अभी बैठ सकते हो। कोई नहीं रोक सकता इसमें। आप चाहो तो अपने शुद्ध आत्मा की भावना निरंतर भा सकते हो, चाहे कितने ही बेकार बुरे भाव चले। हर भाव में आप जो संभाल कर रहे हो, वस्तु स्वभाव का निर्णय कर रहे हो, तो उस वस्तु स्वभाव के निर्णय के साथ अपने शुद्ध आत्मा की भावना को प्रबल कर सकते हो। हमने कई जीवों को देखा भैया, जो जीव परिणामों की भी संभाल कर लेते हैं, अपनी क्रिया की भी संभाल कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं, परिणाम की संभाल होने के बाद भी वो परिणामों की संभाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाना है या उन्हें नरकों से डर लगता है। वो परिणामों की संभाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो दुर्गतियों से डरते हैं। लेकिन कई जीवों को देखा है, इतना सब करने के बाद भी उन्हें अपने शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं है। परिणाम समझ जाते हैं लेकिन शुद्ध आत्मा भाई क्यों? देखो, हर जीव दुख से बचना चाहता है ना, तो कोई जीव दुख से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए गोली खाता है ना, वैसे ही यदि हमारा नुकसान हो जाए या हमारे जीवन में कोई दुख आया हो तो हम उस दुख से बचने के लिए वस्तु स्वभाव का आश्रय लेते हैं। अपनी चिंताओं से बचने के लिए वस्तु स्वभाव का आश्रय लेते। लेकिन याद रखना, जीवात्मा वस्तु स्वभाव का आश्रय लिया है तो फिर हर घड़ी और हर क्षण लेना। दुख को दूर करने के लिए ले रहे हो तो अनंत अनंत काल के दुखों को दूर करने के लिए लेना। अर्थात वस्तु स्वभाव तुम्हारा अपना धर्म है, तुम्हारा अपना लक्ष्य है। भाई तुमने वस्तु स्वभाव का आश्रय दुख और आकुलता को मिटाने के लिए लिया है, तो अब अनंत काल के दुख पूर्णता से मिटने चाहिए। और अनंत काल के दुख जब मिट सकते हैं जब मैं सुख स्वरूपी आत्मा, मैं ज्ञात आत्मा जब अपने अनुभव के लिए, अपनी अनुभूति के लिए अपना ही लक्ष्य निर्धारित करूं, जब मेरे अनंत काल के दुख मिट सकते। भैया आप हमसे 2 घंटे भी चर्चा और करवाओगे ना तो हम सिर्फ इतना ही सुनाएंगे आप। तो अपन जरा 5 मिनट में अब लीव होने की स्थिति में चलते हैं। आप और हम इस बात को बहुत गहरे निर्णय से लें। हम 5 मिनट और भगवान आत्मा की महिमा कहना चाहें क्या कि सावधान जीव, मन वचन काय के परिणमन से सावधान। अब आज तो हम थोड़ी और ज्यादा समय मिला है, थोड़ी और ऊंची बात कहें
कि अपने परिणामों की संभाल में भी सावधान, अपने शुभ भाव में भी सावधान, होने वाली शुभ क्रियाओं में भी सावधान। सावधान जीव क्या कि ये जो कुछ बाहर घट रहा है वो मोक्ष मार्ग नहीं है। सुनने समझने में भी सावधान, कहने सुनाने में भी सावधान। ये जो बाहर हो रहा है ये सब मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग के साधन है। फिर जीवात्मा सुनो तो इन सब घटनाओं के बीच में जो मैं ही शुद्ध आत्मा गायक ज्ञान स्वभावी हूं, ये जो तेरी अंतर की महामहिमावन सत्ता की जो तुझे अंतर में महिमा आ रही, जो तेरे अंतर प्रभुता प्रकट हो रही कि हाँ मैं ज्ञान मात्र चेतन सत्ता हूं, ये शुद्ध आत्मा ही हूं, ऐसी जो शुद्ध आत्मा की भावना प्रकट हो रही है। भावना शुद्ध आत्मनम प्रथमम भाव शुद्धम च, जो आत्म सन्मुख अभिप्राय, जो लक्ष्य अपने अंतर लक्ष्य की विशुद्धता हो रही है, इसका नाम मोक्ष का मार्ग है। आप बहुमान करके बताओ कि हाँ कि है मेरे अंतर मेरा त्रिकाली गायक स्वभाव, हूं मैं शुद्ध आत्मा, है मेरा ज्ञान घन स्वभाव मेरे अंतर में वरत रहा है। अब महिमा करके बताओ मेरे अंतर में मेरी शुद्ध चेतना वरत रही, अब महिमा करके बताओ। सुनो जीवात्मा, यदि अब महिमा आ गई कि हाँ है वो ध्रुव सत्ता, हाँ है वो तिंकोत की गायक स्वभाव, हाँ है वो अपना चेतन मात्र पिंड गायक स्वभाव मेरे अंतर में, यदि अब अपने अंतर में ऐसे शुद्ध चेतन स्वभाव की महिमा आ गई तो मानना कि हाँ अब त्रिकाली सत्ता को सुन के जो बहुमान उत्पन्न हुआ, जो उत्साह उत्पन्न हुआ, अब मानना कि हाँ अब हम मोक्ष मार्गी, अब हमें ज्ञान का मार्ग खुल गया, अब हमें गुरुदेव की वाणी का मर्म समझ में आ गया। अब तारन तारन देव के वचन, तारन तारन स्वामी जी की अनुभूति से लेखनी जो उन्होंने इन 14 ग्रंथ में दी है, वो लेखनी अनुभव से समझ में आने लगी, आज्ञा सम्यक हो गया। अब मान लेना यदि शुद्धात्मा का बहुमान अंतर से रोम रोम से छनने लगे तो मान लेना अब आज्ञा सम्यक हो गया हमें। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा अनुभव प्रमाण जानने में आने लगी। वास्तव में समय का सार संसार, इस असार संसार से मुक्त कराने वाला ध्रुव समय का सार मेरा त्रिकाली गायक परमात्मा ही है। ऐसी ज्ञान में अनुभूति का जागना, ऐसी चैतन्य ज्ञान में अनुभूति का जागना ये ही समय सार है। जब इसको जानेंगे अपन, इस समय सार स्वरूप को अनुभव करेंगे, इस समय सार आत्मा को अपने अंतःकरण में पहचानेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना कल्याण हो जाएगा। और जीवात्मा यदि समय सार आत्मा को अनुभव से नहीं जाना तो फिर अनंत अनंत संसार है। तो आज की चर्चा का सार यदि कोई बताए तो आनंद आ जाए। आज की चर्चा का सार क्या, आज आपने क्या पाया? भाई देखो, वैसे तो अंतरात्मा ध्रुव शुद्ध आत्मा अनादि अनंत मेरे अंतर में है, जब मैंने उसे खोया ही नहीं तो उसे पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आपने क्या पाया, मतलब उपयोग को क्या प्राप्त हुआ? उपयोग को ये मिला, हे जीवराज, हे चेतन राजा, यदि तुझे किसी की लगन लगानी है, तुझे किसी का भाव भी व्यक्त करना है, यदि तू कोई भावना भी भाता है, यदि जीवन में तुझे कोई भाव भासना भी हो रही है, तो तुझे ये भाव भासना करनी कि मैं ध्रुव शुद्ध बुद्ध ज्ञान मात्र चेतन सत्ता, सिर्फ ये भाव भासना करनी, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं, तेरा कोई दूसरा कार्य नहीं। अपने शुद्ध आत्म सत्य की, अपने गायक मात्र स्वभाव की ही भाव भासना करनी है, इसके अलावा दूसरा कोई भाव तुझे व्यक्त नहीं करना। ऐसी यथार्थता, ऐसी सत्यता और ऐसी अंतर आत्मनिष्ठा यदि प्रकट हो तो आपका और हमारा मोक्ष मार्ग निर्विघ्न है। भैया यदि ऐसी अंतर भावना ना हो, ऐसी अंतर निष्ठा ना हो और ऐसा अंतःकरण बोध ना हो तो भगवान आत्मा ये मोक्ष मार्ग इतना आसान भी नहीं है जीवा। तो आज के लिए अपना पूरा सार यही है भैया कि लाख बात की बात एक, निश्चय और लाओ और तोड़ी सकल जगदंड पंद,
निशुद्धात्म तत्व का तत्काल ध्यान या आश्रय ग्रहण करो, और नहीं तो इस 4 गति 84 लाख योनियों के भय, दुख और संताप से दूर नहीं हो पाओगे जीवात्मा। यदि इस संयोग से भिन्न अपने आत्म तत्व के प्रति उत्साह नहीं आया, शुद्धात्म तत्व के प्रति उमंग नहीं आई, अर्थात मोक्ष मार्ग को ग्रहण करने के लिए अंतर का बल नहीं जगा, जीवात्मा याद रखना इस संसार के दुख और संताप से मुक्त नहीं हो पाओगे। यहीं जन्मोगे, यहीं मरोगे, यहीं जन्मोगे, यहीं मरोगे, यहीं जन्मोगे, यहीं मरोगे, और जन्म मरण के अलावा और कोई भी वेदन नहीं कर पाओ। निगोद में चले जाओगे तो 1 सेकंड में 24 बार जन्मोगे, 24 बार मरोगे। मरण की वेदना के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन। यदि वर्तमान में भाव मरण से छूटना है तो शुद्धात्मा की भावना भाव, और भविष्य में द्रव मरण से छूटना है तो शुद्धात्मा की भावना भाव। और यदि भैया ये जन्म मरण का चक्कर ऐसा ही चलता रहे, यदि ऐसा चाहते हैं तो फिर जो मन में आए वो करो। तो आज का अपन यही विषय को समापन करने का घोषणा कर रहे हैं कि यदि कोई यहाँ अभी भी आखिरी बार चांस, यदि अभी भी यहाँ कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कह सकते हैं, नहीं तो मंगलाचरण। जय जिनेंद्र भैया जी। जी कहिए। भैया जी, ये शुभ भाव, अशुभ भाव और इवन विशुद्ध से विशुद्ध भाव भी सब पौद्गलिक भाव के ही इसमें खाते में जाते हैं, तो फिर हम नीच भाव और इन पौद्गलिक भाव में कैसे डिफरेंशिएट करें? शुद्ध भाव आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है, और आपने कहा है शुभ भाव, अशुभ भाव और विशुद्ध भाव। विशुद्ध भाव मतलब आपने विशुद्ध भाव को शुभ भाव से ही लिया है, आपने विशुद्ध भाव को भी वहीं गिना, इसका मतलब विशुद्ध भाव को भी आपने पौद्गलिक अर्थात शुभ से ही लिया है। तो विशुद्ध भाव अर्थात विशुद्धि का वर्णन, हम 2 प्रकार की विशुद्धि होती हैं, एक दर्शन ज्ञान चारित्र जन और एक शुभ भाव रूप। और आपने विशुद्धि को शुभ भाव से लिया है, तो शुभ भाव और अशुभ भाव ये तो अपने को स्पष्ट समझ में आते हैं भाई। कैसे समझ में आते हैं भैया? क्योंकि अशुभ भाव तो एकदम साफ दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? क्योंकि पाप की भावना, घर गृहस्थी की भावना, पुत्र परिवार की भावना, राग देश विकार, ये सारे पर्यायों में अशुभ भाव तो बिल्कुल स्पष्ट जानने में आते हैं। अशुभ भाव को जानने में बिल्कुल देर नहीं लगती। और शुभ भाव भैया, शुभ भाव भी बहुत सरलता पकड़ में आते हैं। कैसे पकड़ में आते हैं? आपका चैत्या लाने का भाव, तत्व चर्चा सुनने का भाव, समाय करने का भाव, क्या बोलते हैं, व्रत आदि से, नियम आदि से रहने का भाव, और 6 काय की जीवों पे अनुकंपा का भाव, ये करुणा का भाव, दया का भाव, दान का भाव, ये सारे के सारे भाव स्वभाव में आते। अब भैया बात ये चल रही है कि आत्मा के शुद्ध भाव को कैसे पकड़। भगवान आत्मा, अब ये इतनी टेढ़ी खीर है, इसे पकड़ने के लिए आपको अपने अभिप्राय के पास जाना पड़ेगा। अभिप्राय के पास जाना पड़ेगा मतलब इस भूमिका में यदि साधु होते तो शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाता, शुद्ध भाव पकड़ में आ जाता। यदि व्रती श्रावक होते तो निर्विकल्प आत्म तत्व की अनुभूति में, समय की दशा में अविरल ज्ञान धारा के रूप में उस ज्ञान को अनुभव करते, तो उस ज्ञान भाव के रूप में आपको क्या बोलते हैं, आपका शुद्ध भाव पकड़ में आया था। लेकिन आप आवृत्ति की भूमिका में हो, ग्रस्त श्रावक हो, अब आप शुद्ध भाव को पकड़ना चाहते हो, तो आपको अभिप्राय के पास जाना पड़ेगा। कैसा अभिप्राय के पास जाना पड़ेगा? शुभ परिणाम होते समय, समायिक करते समय, स्वाध्याय करते समय, चिंतन करते समय, आत्मनन करते समय आपका लक्ष्य, आपकी भावना कितनी शुद्धात्म स्वभाव की, आप शुद्धात्म स्वभाव की महिमा से भर के कर रहे हो, शुद्धात्म स्वभाव की जय जयकार से भर के कर रहे हो, शुद्धात्म स्वभाव में प्रवेश करने के लक्ष्य से कर रहे हो, शुद्धात्म स्वभाव की सत्ता को स्वीकार करके कर रहे हो। आपको आपके अभिप्राय में परखना पड़ेगा गहराई से कि आप अपने निज चैतन्य स्वभाव को कितनी गहराई से चाहते हैं, क्योंकि इस भूमिका में आपको आपके अभिप्राय से आपको अपने शुभ भाव के बीच में शुद्ध लक्ष्य से आपको अपने शुद्ध भाव को पकड़ना पड़ेगा।
तो भैया वास्तव में शुद्ध भाव तो शुद्ध उपयोग की स्थिति में प्रकट होता है, और शुद्ध उपयोग की स्थिति में वर्तमान आवृत्ति श्रावक को जब वो निर्विकल्प दशा में रत होता तब प्रकट होता, या फिर क्या कहते हैं, जब वो कर्म संयोग के बीच में ज्ञाता साक्षी भाव से रहता है, समता भाव से रहता है, तब उस समता भाव में जो ज्ञान चेतना है वो शुद्ध रूप है, तब वहां पकड़ में आती है वो। देखो 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 कि ज्ञान ने अपने स्व तत्व को पकड़ लिया है, ज्ञान ने अपने स्व तत्व को जान लिया है, देखो ज्ञायक बन के देख रहा है, निर्विकल्प अनुभूति में पकड़ में आता है। और नहीं तो भगवान जी चलते फिरते उठते बैठते शुभ क्रियाओं में यदि आपको अपने शुद्ध भाव को पकड़ना है तो आपको अपने अभिप्राय में पकड़ना पड़ेगा उसे, आपके लक्ष्य में, इस भूमिका में। जीवात्मा जब आप अपने लक्ष्य में पकड़ोगे, अपनी अंतःकरण की हृदय की भावनाओं में पकड़ोगे, जब आप अपनी अंतर हृदय की स्वीकारता में पकड़ोगे, जब अपने अंतर हृदय की स्वानुभूति में पकड़ोगे कि हाँ है वो चैतन्य मात्र तत्व, उसी का अस्तित्व, उसी की सत्ता है, निरंतर उसी की भावना है, और उसी का उद्देश्य बना के, उसी का लक्ष्य बना के हमारा सारा व्यापार है, सारा व्यवहार है। जब वहां से आप पकड़ोगे तब पकड़ते 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 आपके ज्ञान उपयोग की धारा के रूप में, आपके चिंतन की धारा के रूप में, चिंतन में उस स्वभाव की मुक्तता, उस स्वभाव का नाम लेते ही आनंद की अनुभूति, उस स्वभाव की महिमा गाते ही अंतर में ऑटोमेटिक रोमांच का उत्पन्न हो जाना, वो आपको आपके ज्ञान उपयोग की धारा के रूप में पकड़ में आए। पहले अभिप्राय के रूप में पकड़ में आएगा, और ये चिंतन बढ़ेगा तो ज्ञान उपयोग की धारा में पकड़ में आए, ज्ञान चेतना के आनंद में पकड़ में आए। भैया उसे पकड़ने के लिए आपको बहुत सूक्ष्म उपयोग को, बहुत सूक्ष्म चिंतन को स्वीकार करना पड़ेगा, और इसलिए तो निरंतर अभ्यास की बात चल रही। यहाँ आप जितनी भी चर्चा सुनते हैं वो इसी अभ्यास को प्रबल करने के लिए होती है। ध्यान कर रहे होते हैं तो मंत्र उच्चारण चल रहा है और एक कर्म धारा चलती है, उसमें याद है अरे मैं साक्षी हूँ, दोनों धारा। ये निर्णय अच्छा निर्णय के साथ तत्व की पुष्टि है। देखो हम आपको सरल शब्दों में कह दें, तत्व का पोषण यदि हो रहा है किसी भी रूप से, आपका यदि शुद्ध तत्व का पोषण है, वस्तु स्वभाव का पोषण हो रहा है, तो वहां ज्ञान धारा है, और ज्ञान धारा में जो चैतन्यता है, मूर्छा पने का अभाव है, वो आपका विशुद्ध ज्ञान है। शुद्ध उपयोग की धारा तो बहुत ऊपर की। तो भैया अपन अपने श्रद्धान की निर्मलता की बात करें, अपन अपने ज्ञान की निर्मलता की बात करें, और धीरे धीरे अपनी चारित्र्य की निर्मलता को विशुद्ध भाव के बल पे चारित्रिक कमजोरी को दूर करते हुए भैया अपन अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े, तो अपने को ये सारी बातें समझ में आएंगी, स्पष्ट अनुभव प्रमाण। तो आप और हम अभ्यास करें, और अभ्यास के बल पे विशुद्ध भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव और चैतन्य भाव, इन तीनों को अपने अंतर में क्रमशः जानने का अभ्यास करें, और इन भाव को जानते हुए, इन पर्यायों की स्वतंत्रता को जानते हुए एक निर्णय से कभी ना हटे कि मैं तो त्रिकाल ध्रुव चेतन सत्ता ही हूं। इस परम सत्य को कभी गौर ना करें, कुछ भी करें, लेकिन अपनी अंतरात्मा की शरण को, अपने शुद्ध चेतन तत्व की शरण को ग्रहण करके करें, तो सारे कार्य मंगल और आनंद में है, और आपका और हमारा अभिप्राय मंगल में है, मुक्ति का है। इसी मंगल में भावना के साथ बोलिए आचार्य पर सत्सर्व संत कारण शायद जी महाराज की अमृतमयी शुद्ध जिंद आनंद श्रेय